हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसा कि आज IDBI PGDF यानी असिस्टेंट मैनेजर भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम थी और जिसको मैं देने गया था। पटना में मेरा सेंटर था, यहाँ पे आई इंडस्ट्रियल जोन 2 पाटलिपुत्रा में। ठीक है, तो मैंने जो होता है कि आपका वैसे तो क्वेश्चंस मैं इस बार कोशिश किया हूँ कि कुछ लिख के आऊँ किस टॉपिक के क्या क्या थे। तो वो जो होता है ना कि क्या बोलते हैं कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म जो जमा होता है, तो वो आज हम लोग को स्टार्टिंग में नहीं लिया गया था, लास्ट में लिया गया। लास्ट में मैं बोला था कि रफ सीट के साथ जमा कर देने के लिए, बट मैंने क्या किया, रफ सीट जमा कर दिया और उसको छुपा के लिया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देख सकते हैं कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म है और यहाँ पे मैं इसको लिख के लिया हूँ किस चैप्टर से क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में पूरा बने रहेगा। ठीक है, मैं पूरा एनालिसिस मैं आपको देता हूँ क्या क्या आया था। ठीक है, यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाएंगे। ठीक है, तो कृपया आगे देखते रहिए। चलिए दोस्तों तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, यदि चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं अगली स्लाइड पे कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या टॉपिक्स क्या क्या आई थी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे क्वांट के। क्वांट में देख लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के 10 क्वेश्चंस आए थे। अब कॉम्प्रिहेंशन से आप लोग जानिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। कॉम्प्रिहेंशन के होता है स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर, उस टाइप के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे पहली बात मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ आज इसकी लगी है कि क्वांट का थोड़ा पेपर का लेवल सही था। आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के 10 क्वेश्चन आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए थे इसके, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम देखते हैं क्वाड्रेटिक के 10 क्वेश्चन आए थे। मतलब समझिए ना कि इतना क्वेश्चन आपको बनने वाला था, ये इजीली बन रहा था ये क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको उसके बाद अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, SI एंड CI के 2 क्वेश्चन थे, और एक था कुछ अलग, आज एक ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन, पता नहीं इसमें क्या कुछ अलग, हमको लगता है शायद SSC भी हल्का सा मिक्स कर देते हैं इसमें। ज्योमेट्री से इसमें 2 क्वेश्चन था, रेक्टेंगल वाला था, ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चन था। ठीक है, और एक आपका रॉन्ग नंबर सीरीज था। ये थोड़ा लग रहा था कि इन्होंने उसमें थोड़ा मेहनत किया हुआ था उस क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ कि ये क्वेश्चन में मतलब कुछ जान है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अलग अलग से थे। ठीक है, और वो आपका परसेंटेज वगैरह वाला और रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन इसमें था क्वांट में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक टॉपिक की, इसका नाम है रीजनिंग। तो चलिए अब रीजनिंग की देख लेते हैं इसमें। रीजनिंग में हमारा जो आया था सिटिंग अरेंजमेंट, आज के एक बात तो कह सकते हैं इसमें सारा गेम पजल का ही था। आज के दिन में सारा गेम पजल का था। इस 2 पजल थे इसके सिटिंग वाले, और आपको जो बता दूं एक सिलोजिज्म था। सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन थे, और आपका सर्कुलर पजल था एक, और आपका एक फ्लैट फ्लोर वाला था 10 लोगों वाला, जिसमें 10 लोग थे। फ्लैट फ्लोर पजल 10 पर्सन वाला। और आपका फ्लैट फ्लोर का पजल था। उसके बाद हाँ एक आपका कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग था आपका 2 स्टेटमेंट वाला जो होता है, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंस के एग्जाम में आता है 2 स्टेटमेंट वाला, वो था। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के बाद एक था आपका इनपुट आउटपुट का एक था। इनपुट आउटपुट एक्चुअली उससे 5 क्वेश्चन बन रहे थे इनपुट आउटपुट से। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे, ये बनने वाले थे, ये इजी लग रहे थे। और डाटा एनालिसिस
एनालिसिस में रीजनिंग एबिलिटी एंड डाटा एनालिसिस होता है ना आपका एक टॉपिक, तो उसके 15 क्वेश्चन थे इसमें। तो इसी तरह से कुछ थे और एक आध होके ऊपर नीचे। तो ये आपकी रीजनिंग के हो गए। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा इंग्लिश सेक्शंस की। तो इंग्लिश सेक्शन आपको मैं बता दूं, इसमें मैक्सिमम गेम आरसी का ही था। दो आरसी थे, एक आपका फिलर वाला था, फिलर वाला आरसी था, और बस मैंने इतने ही अटेम्प्ट किए, 2 आरसी और वो फिलर। मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैंने इंग्लिश लास्ट में मैं अटेम्प्ट किया था, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। बट हाँ, फिलर था, बट इंग्लिश ठीक ठाक ही था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ग्रामर वाला क्वेश्चन था, तो आपको मेरे को पता है कि मैं ग्रामर स्किप करता हूँ, तो मैंने ग्रामर स्किप किया था और आरसी और फिलर जो थे उसको मैंने सॉल्व किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनरल अवेयरनेस था वो बहुत ही सही आया था। इसमें कुछ टॉपिक याद है हमें। पीएसबी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, पब्लिक सेक्टर बैंक से बैंक्स के मर्जर को लेकर क्वेश्चन आए थे। इसमें पीपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसमें आपका पीपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसको मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें। और एक क्वेश्चन ये था कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में कितने कंट्री है वो था। और एक था कि जेन गार्डन जो है इंडिया के किस स्टेट में है, और उसको जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था उस स्टेट का नाम बताना था इसमें, जेन गार्डन का। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन था। और आपका एक था द बुक में गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक्स के राइटर कौन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये था। एक क्वेश्चन आपका ये था कि न्यू शेकेल जो करेंसी है वो किस कंट्री की है, ये क्वेश्चन था। न्यू शेकेल का था कि कोई कंट्री है। एक भीम के बारे में था क्वेश्चन, भीम यूपीआई के बारे में। और एक गूगल, और इसमें था कि कौन सा यूपीआई नहीं है, तो उसमें गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह बहुत सारा ऑप्शन था। एक क्वेश्चन आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट था, टोक्यो ओलंपिक से लेकर नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन था कि नीरज चोपड़ा ने किस बैंक के साथ, मतलब उसके ये बैंकिंग फ्रॉड जो होती है, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को लेकर वो जागरूकता कैंपेन, जो अवेयरनेस कैंपेन किया है, वो किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके किया है, नीरज चोपड़ा के साथ वाला। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था वो आपको फरवरी टू लेके अगस्त तक का, और आपको ये बता दूं कि अगस्त 2021 तक का भी इसमें करंट पूछा गया था। बट मेनली इसका फोकस था वो बैंकिंग अवेयरनेस में था। बहुत सारे क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के थे, जितना मुझे मैं हो पाया है लास्ट टाइम में जल्दी जितना उसको मैं नोट कर पाया हूँ जल्दी से आप सबके लिए, ताकि आप सब लोग को बता पाऊँ इसका। तो मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं मैं क्लियरली आपको नेक्स्ट पेज स्लाइड पे बता देता हूँ। क्वांट में मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में मैंने 38 अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश में मैंने 28 अटेम्प्ट किया है। और जनरल अवेयरनेस में 48 अटेम्प्ट किया है। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जनरल अवेयरनेस काफ़ी सही आया था। तो मतलब ऐसा था कि आप लोग पता ही है, जैसे कि मैं इस चैनल पे भी जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस कवर करवाता हूँ, तो मेरा जीएस सेक्शन थोड़ा सही है और सब सेक्शन की तुलना में। तो मैं जी अच्छे से कर पाया, मतलब जो भी मैंने पढ़ा था यहाँ पे या कुछ प्रैक्टिस की थी वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जी बहुत ही सही आया था। मतलब एक जो पढ़ रहा है
यदि जो भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सीरियस है और वो तैयारी बढ़िया से कर रहा है तो वो आराम से जीए इसका कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ था, मैंने कुछ इस तरह से 144 अटैम्प्ट लगाए थे हम मैंने। क्या हो रहा है स्लाइड को, ये 144 अटैम्प्ट मेरे हुए थे, ठीक है। तो आज हुए हैं, लग रहा है कि कट ऑफ पार कर जाना चाहिए वैसे, क्योंकि कट ऑफ भी कुछ इसी तरह से, इसका पिछले बार भी कुछ ऐसा ही कट ऑफ रहा था। तो पिछले बार 103 पॉइंट समथिंग रहा था इसका कट ऑफ। अरे यार क्या हो रहा है आज इस स्लाइड को, पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू है इसका। 103 पॉइंट समथिंग पिछली प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा था, तो इस बार भी वही 100 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाने की इसकी चांसेस है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग का भी एग्जाम था तो कितने अटेम्प्ट थे आप लोग के कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बैंकिंग एग्जाम से कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अपने स्कोर कार्ड्स, अपने मार्क्स जो भी होते हैं मैं सब कुछ शेयर करता रहता हूँ। मॉक टेस्ट के स्कोर बहुत कुछ शेयर किया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीडियोस को, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, एक बात और, कल IDBI एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है, तो यदि वो मेरा 12:30 बजे वाली शिफ्ट में, आज ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, जो 8 AM वाला शिफ्ट था, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 8 AM था, उस शिफ्ट में था मेरा ये वाला एग्ज़ाम, ठीक है। और कल मेरा रिपोर्टिंग टाइम 12:30 में है, ठीक है। तो उसकी भी एनालिसिस मैं आपको देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट जो भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो करंट अफेयर्स मंथली जो होती है बैंकिंग अवेयरनेस की, उसको आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमें मेल करना चाहते हैं तो मेल ID भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे वो बहुत सारे न्यूज़ और PDF सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को।